तो क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के इन दो बयानों के बीच 2 दिन का अंतर है, लेकिन इन 2 दिनों में एमपी की सियासत में बहुत कुछ घट गया। छिंदवाड़ा को लेकर कयासों का बाजार गर्म हुआ, तरह तरह की अटकलें लगाई गई। बीजेपी ने भी कहा कि छिंदवाड़ा में कुछ बड़ा घटने वाला है और कांग्रेस के सिपाही के तौर पर 50 साल गुजार चुके कमलनाथ के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाने लगे जिन्होंने उन्हें असहज तो किया ही होगा। शायद इसलिए उन्होंने खुद सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। सूबे की 29 में से 29 सीटें जीतने के अभियान पर निकली बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा ही एक चुनौती है। लिहाजा कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में एक मेंटल गेम चल रहा है, जिसके तहत बीजेपी ने कहना शुरू किया था कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद नहीं रहेंगे। हालांकि नकुलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि वो ही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट करके देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। इधर छिंदवाड़ा में चल रहे इस सियासी खेल के केंद्र में बीजेपी को माना जा रहा है, लेकिन पार्टी को लगता है कि इस बार छिंदवाड़ा को उसकी झोली में आने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी जिसको टिकट देगी वो जीतेगा। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं जीतता, हमारे यहाँ कमल का फूल जीतता, हमारे यहाँ विचारधारा जीतती है। हमारे यहाँ आज आपने राय शुमारी की तो क्या लगा? भाई कुछ बातें ऐसी है जो मीडिया को बताने की होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय आने पे मीडिया को बताएंगे। हम तो लेंगे ही नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। 2023 में कमलनाथ के प्रभाव वाले छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला में कांग्रेस अपनी साख बचाने में कुछ हद तक कामयाब रही है और कहा जा सकता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ ने तमाम अटकलों को विराम लगाने की कोशिश भी की है। लेकिन सियासत में कहने और सुनने भर से विराम नहीं लगता है और कहा यही जा रहा है कि छिंदवाड़ा में अभी पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जबलपुर में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली हार से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले अब झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में सिहोरा से प्रत्याशी रही एकता ठाकुर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की बात कहकर अपने जख्म छिपाती हुई नजर आ रही है। जबलपुर में बीजेपी ने 2024 के पहले अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। सियासी बिसात पर बीजेपी जहां अपने मोहरे जमा रही है, तो कांग्रेस के मोहरों को तोड़ने का काम भी कर रही है। हाल ही में सिहोरा से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही एकता ठाकुर को बीजेपी ज्वाइन कराकर पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एकता ठाकुर ने आला कमान पर कई आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं बीजेपी भी एकता ठाकुर के आने से उत्साहित नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। चुनाव से पहले से लेके चुनाव के दौरान भी अनुशासनहीनता काफ़ी दिखी। पूरे जो संगठन था कहीं पे भी साथ नहीं दिया। और जब मैंने अनुशासनहीनता चुनाव के बाद मैंने बात करी कि अनुशासनहीनता की कार्यवाहियाँ होनी चाहिए, तो पहले तो आश्वासन दिया गया सब पीसीसी द्वारा सब द्वारा कि करेंगे कार्यवाही, और अभी कुछ समय पहले सिरे से नकार दिया गया कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं। अभी इसके पीछे चुनाव और आने दीजिए। अभी और भी महाशय
निकलकर कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी जो विचारधारा से काम कर रही है कि देश श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, देश श्रेष्ठ है, परिवार श्रेष्ठ नहीं है, देश श्रेष्ठ है। मोदी जी सबसे पहले कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता देश की है, इसलिए मैं देश को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। इस विचारधारा को लेकर आप देखिए कांग्रेस वाले बहुत आने वाले हैं। एकता ठाकुर जैसे तेज तर्रार नेता के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव में सभी ने एकता ठाकुर का सहयोग किया, उन्हें एकता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जगत बहादुर सिंह इसे एकता ठाकुर का जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की उम्मीद भी जता रहे हैं। एकता को पार्टी ने भरपूर सहयोग दिया। चुनाव के मामले में भी जितना सहयोग पार्टी से एकता को मिला, किसी और प्रत्याशी को नहीं मिला। हम लोग को उम्मीद भी थी कि एकता बहुत अच्छा वहाँ पर काम करेंगी और निश्चित तौर पे चुनाव जीत के आएंगी। लोग आते जाते रहते हैं, डैमेज कंट्रोल तुरंत होता है। हम लोग लोकसभा चुनाव बहुत ताकत से लड़ेंगे और डैमेज कंट्रोल तुरंत करेंगे। राहुल गांधी की नजदीकी मानी जाने वाली एकता ठाकुर का पार्टी को छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये सिलसिला एकता ठाकुर पर आकर रुकता है या नहीं। अगर समय रहते कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को नहीं मना पाई तो महाकौशल में पार्टी को नुकसान होने का खतरा और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ खास पॉलिटिकल खबरें। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। छत्तीसगढ़ में धान और पीडीएस चावल को लेकर सियासत हमेशा होती रही है। पहले भी इन मुद्दों पर लगातार सियासी लकीरें खींचती और बड़ी होती दिखाई दी है। राजनीतिक बयानबाजी हमेशा सियासी तपिश को बढ़ाती रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी सदन में इस मुद्दे को लेकर जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही प्रदेश की सियासत धान और पीडीएस चावल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लोकसभा चुनाव से पहले चल रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को पीडीएस चावल और धान को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। दूसरे दिन के प्रश्नकाल में धान खरीदी और पीडीएस चावल को लेकर सवाल लगाए गए थे। सदन में संग्राम। धान खरीदी पर विपक्ष ने की सत्ता पक्ष की घेराबंदी। किसानों की समस्याओं और धान खरीदी पर लाया स्थगन प्रस्ताव। स्थगन अस्वीकार होते ही विपक्ष ने कार्यवाही का किया बहिष्कार। सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने की नारेबाजी। पीडीएस अनियमितता को लेकर अपनों से घिरी सरकार। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक ने खाद्य मंत्री को घेरा। मंत्री बोले 216 करोड़ रुपए का चावल का स्टॉक कम मिला। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कही जांच की बात। विधायकों की कमेटी से कराई जाएगी पूरे मामले की जांच। स्थगन प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न होने को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर विपक्ष की आवाज न सुनने का आरोप लगाया। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और 3100 रुपया देने के बाद उन्होंने कहीं भुगतान हो नहीं रहा है और किसानों की संख्या भी घट गई पिछले साल से, रकबा भी घटा है। तो किसान धान बेचना चाहते हैं लेकिन सरकार खरीदना नहीं चाह रही, भुगतान भी नहीं हो रहा है और इसके खिलाफ में हम लोग स्थगन लाए थे। और सरकार जवाब देने से बचना चाहती थी। कई जगह टोकन जारी हो गया है, टोकन जारी होने के बाद भी किसान वहीं है। भुगतान के मामले में भी ऐसा हो रहा है कि जो धान बेच चुके हैं वो आज भी सोसाइटी में वही हो रहा है। तो ये सरकार कहने के लिए बोल रही है 145 कुंटल हमने खरीदा, ये इतिहास हो गया, सबसे अधिक हो गया। लेकिन अगर आप बारीकी से जाएंगे, पिछले बार के अनुपात में अगर इस बार जाएंगे तो ये धान खरीदी इन्होंने कम किया है। धान खरीदी के साथ ही पीडीएस चावल को लेकर भी
सियासी नोक-झोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष की तरफ से सीनियर विधायक धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए। धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर जहां विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, वहीं धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने रिकॉर्ड धान खरीदी पर सीएम का आभार व्यक्त किया। प्रतिवेदन प्रस्तुत होना था, जांच करने के बाद में वो प्रतिवेदन भी नहीं आया था, लेकिन अभी उस बात को पुनः नए सिरे से उठाया गया और उसमें सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से गरीबों का चावल गरीबों तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई अफरा तफरी न हो और इस बात को लेकर के आगे सचेत भी सरकार हो, और इसीलिए इस प्रश्न को लगाया गया था। मोदी जी की गारंटी पे कहना चाहेंगे कि 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीद किया गया है और 21 कुंटल के दर से खरीदी गई है, और रह गया सवाल उनका राशि भी समर्थन मूल्य पे भुगतान किया जा चुका है, और बहुत जल्द जो अंतर का राशि है हमारे मोदी जी के गारंटी पर 3100 रुपये कुंटल धान देने की बात, राशि देने की जो बात हुआ है, वो बहुत जल्द हम 3100 रुपये के दर से अंतर का राशि देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान और धान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे हैं। किसानों की चिंता सत्ता और विपक्ष दोनों को रहती है। अभी तो मौका लोकसभा चुनाव का है, तो चिंता का स्तर अपने चरम पर नजर आ रहा है। पीडीएस चावल और धान खरीदी को लेकर कांग्रेस हमलावर है, तो सरकार भी मजबूती के साथ खड़ी है। अब सवाल ये है कि किसानों के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत कहां जाकर रुकेगी और इस सियासत से किसान का कितना भला होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद हुए 4 लोकसभा चुनाव में सरगुजा का जो गढ़ है वो बीजेपी के कब्जे में रहा है। 24 के संग्राम के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी को मोदी और साय सरकार के कामों पर भरोसा है, तो कांग्रेस को यह उम्मीद है कि इस बार जनता उसका साथ देगी। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट प्रदेश के गठन के बाद हुए 4 आम चुनावों में अलग अलग प्रत्याशियों ने यहां से जीत का स्वाद चखा। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में उत्तरी छत्तीसगढ़ की ये सीट बेहद अहम मानी जाती है। सरगुजा लोकसभा सीट में सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की सभी 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इस आरक्षित सीट पर पिछले 4 चुनावों में बीजेपी ने ही जीत का परचम लहराया है। सरगुजा में बीजेपी का राज। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4 बार बीजेपी को मिली जीत। 2004 में बीजेपी के नंद कुमार साय चुने गए सांसद। 2009 में मुरारी लाल सिंह ने हासिल की जीत। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह ने खिलाया कमल। 2019 में बीजेपी की रेणुका सिंह ने जीता चुनाव। 1952 में अस्तित्व में आई थी सरगुजा लोकसभा सीट। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है सरगुजा लोकसभा। आदिवासी बहुल इलाका है सरगुजा लोकसभा। 17 में से 9 बार सरगुजा में कांग्रेस को मिली जीत। 8 बार बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। 24 में हार का सिलसिला तोड़ने के लिए कांग्रेस नए सिरे से जमीन तलाशते हुए जमीनी स्तर पर तैयारी करने की बात कह रही है, तो बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव फिर से सरगुजा का संग्राम जीतने का दावा कर रही है। नहीं, लोकसभा में हम विजयी होंगे और अच्छे मतों से विजयी होंगे। आम जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम अच्छा प्रत्याशी भी देंगे जो आम जनता के बीच से निकल के आया है, और जनता भी नरेंद्र मोदी पे भरोसा कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, इस बार जो है कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरेगी, और ठीक चुनाव से पहले राहुल गांधी का यहाँ पे उनका न्याय यात्रा हो रहा है, उसका लाभ पार्टी को अच्छा मिलेगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जनता वोट किया था, अभी के द्वारा वोट किया गया था विधानसभा चुनाव में, वो बहुत ही कम समय में वो सपना जो है चकनाचूर होते हुए दिख रहा है लोगों का। 1952 में अस्तित्व में आया सरगुजा लोकसभा क्षेत्र इतने सालों बाद भी विकास की बाट जो रहा है। सरगुजा वासियों को अभी भी एयर कनेक्टिविटी का इंतजार है। ट्रेन सुविधाओं की बात करें तो हफ्ते में 1 दिन दिल्ली और रोज रायपुर ट्रेन जाती है।
बाकी राज्यों से ट्रेन कनेक्शन अभी भी सपना है। लंबे संघर्ष के बाद भी अंबिकापुर से ना तो रेणुकूट रेल मार्ग पर बात आगे बढ़ती है, न ही बरवाडीह से जोड़ने की 3 दशक पुरानी मांग पूरी हुई। इन सब के बीच एक बार फिर से 24 के महासंग्राम के लिए माहौल बनने लगा है। बीजेपी कांग्रेस के बादों के पिटारे भी खुलने लगे हैं, लेकिन जनता किसके सर पर जीत का ताज सजाएगी, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। तो हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का खास बुलेटिन।